हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने वाले हैं 11th क्लास के एक नया चैप्टर जिसका नाम है अपने पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अपन पहले लास्ट लेक्चर में 3-4 लेक्चरों में स्टडी कर चुके हैं कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार से वो बिहेव करता है। जैसे इलास्टिसिटी अपने पढ़ी थी, मॉडुलस अपने पढ़ा था, यंग मॉडुलस पढ़ा था, उसकी स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, वो अपन लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। फ्लूइड किस तरह बिहेव करेगा, फ्लूइड किस तरह बिहेव करेगा, किस प्रकार से फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और अपनी जर्नल लाइफ में इसके अपने क्या क्या एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। पहला अपना टॉपिक क्या है आज का, फ्लूइड, कि फ्लूइड होता क्या है। तो देखिए, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड क्या अपने आप में एक सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, फ्लो हो सकता है, दैट कैन बी फ्लो, जो बह सकते हैं वो सारे क्या होंगे, फ्लूइड के अंदर काउंट किए जाएंगे। जो भी सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकता है, जो बह सकता है, वो सारे सब्सटेंस किसमें आएंगे, फ्लूइड के अंदर ही काउंट होंगे। और उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि फ्लूइड की कोई निश्चित शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको जिस भी वेसल में डालोगे, जिस भी बर्तन में डालोगे, उसी की शेप क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, उसी की शेप क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी इसकी शेयरिंग स्ट्रेन नहीं होती है। फ्लूइड के पास इसकी कोई भी शेयरिंग स्ट्रेन नहीं होती है। इसी कारण जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में आप डालोगे, चाहे सिलेंडर में डाल दो, चाहे किसी और में डाल दिया जाए, किसी प्रकार का सिलेंड्रिकल शेप ले लें, गोलाकार शेप ले लें आप, और कोई शेप ले लें, जिस भी शेप में डालो उसी का क्या कर लेगा, ये शेप ले लेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड कौन से होते हैं जनरल लाइफ में? तो जितने भी लिक्विड है, जितने भी गैसेज हैं, वो सारी क्या होती हैं, फ्लूइड होती है। जो भी गैस है, जो भी लिक्विड है, सारी क्या है, फ्लूइड है, क्योंकि गैस भी बह सकती है और लिक्विड भी बह सकता है। तो बोथ आर लिक्विड, मतलब बोथ आर फ्लूइड, लिक्विड प्लस गैस, इन्हें क्या कहते हैं अपन, फ्लूइड कहते हैं। क्लियर दैट? नंबर 2 पॉइंट, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, थ्रस्ट इज अपन समझ सकते हैं फोर्स, कि ऐसा टोटल फोर्स, क्या टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, वो टोटल फोर्स जो लिक्विड किसी भी सरफेस पर अप्लाई कर रहा है, ऐसा टोटल फोर्स जो लिक्विड किसी भी सरफेस पर अप्लाई कर रहा है, उस टोटल फोर्स अपन क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ऐसा टोटल फोर्स, जैसे मान लिया जाए मैंने इसके अंदर लिक्विड भर दिया, तो इसका फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है, लिक्विड का फोर्स यहां अप्लाई हो रहा है, इसके चारों ओर अप्लाई हो रहा है। तो जहां जहां सरफेस पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका टोटल क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। नंबर 3 की बात करें, प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन, कि प्रेशर क्या होता है, उसकी जनरल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती है। प्रेशर को अपन पढ़ा भी होगा अपने छोटी क्लासों के अंदर, वही कॉमन काम यहाँ पे करने वाले। प्रेशर जनरली परिभाषा देते तो थ्रस्ट पर यूनिट टाइम, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जनरली अपन सिंपल शब्दों में 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? होता क्या है, जनरल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास ये नाइफ है, इसकी इस साइड में शार्प है, ये शार्प है, ये थोड़ा मोटा है। क्लियर दैट? अब यदि इसको आप यूं काटोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। और यूं काटा जाए तो ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि जिधर एरिया कम है उधर प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। फॉर्मूले से देखेंगे आप कि प्रेशर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना छोटा होता जाएगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा सेम फोर्स के लिए। फोर्स ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मान लिया जाए, कहा जाए कि भैया किसी पहाड़ी पे आ जाके बैठ जाइए, किसी पहाड़ी पे, किसी डेस्क पे, किसी चेयर पे जाके बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाएंगे। क्यों? उसका एरिया बहुत है, आपके लिए सफिशिएंट है, आराम से बैठा जाएगा। आपको कह दिया जाए कि भैया इस नीडल पे बैठ जाइए, अब क्या होगा? क्या बैठ जाएंगे? नो। क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं अपन? नीडल का एरिया क्या है? बहुत कम है। आप फोर्स उतना ही लगा रहे हो जितना चेयर पे बैठने में लगा रहे थे। फोर्स उतना ही लग रहा है जितना आप चेयर पे बैठने में अप्लाई कर रहे थे। अभी भी फोर्स उतना ही लग रहा है। आप ही इस पर बैठ रहे हो और आप ही चेयर पे बैठ रहे थे, पर ये क्या होगी? अंदर चली जाएगी। क्यों? इसका एरिया बहुत कम है। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो गया? उतना ही इंक्रीज हो गया। ये क्या कहलाता है? आपका प्रेशर। कहां का यूज होता है? एक तो अपन चाकू से काटते हैं, जिधर शार्पनेस ज्यादा होगी उधर से आसानी से कट जाएगा, जिधर ब्लंट होगा उधर आसानी से नहीं कटेगा। पर आपने देखा होगा कि रेल की जो दो पटरियां होती है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो किस में बिछाया जाता है? यहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट की स्लीपर्स होती हैं। देखा होगा आपने, चौड़ी चौड़ी इस प्रकार से स्लीपर्स, उन पर क्या रखी जाती है? आपकी रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है। क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक का जो एरिया होता है बहुत छोटा होता है। यदि इस पर ट्रेन गुजर गई तो रेलवे ट्रैक जमीन में धंस जाएगा, अगली बार ट्रेन नहीं जा पाएगी इसके ऊपर से। ठीक है, तो क्या किया जाता है? इसके ऊपर स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? आपकी ट्रेन की पटरियां लगाई जाती है ताकि वो अंदर ना धंस सके। आपने देखा होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। आपने टैंक देखे होंगे, सेना के टैंक। सेना के टैंक में बहुत सारे टायर होते हैं और एक ये पट्टा लगा होता है जो चलता रहता है इसके साथ साथ। क्यों भाई पट्टा लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? 4 टायर लगा देते हैं जैसे ट्रकों में होते हैं। इसी क्या जरूरत पड़ी? आप जानते हो सेना का जो टैंक होता है, ठीक है, उसका वजन टन वजन नहीं होता है, बहुत सारा टन वजन होता है उसके अंदर। वो यदि अपन खाली 4 टायर लगा दें तो क्या होगा? टायर का सरफेस एरिया कम है, वेट ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? जमीन में धंस जाएगा, आगे चल नहीं पाए। इसलिए क्या किया अपन ने? एरिया बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगा दिया? एक बेल्ट लगा दिया, एक आयरन बेल्ट लगा दिया। उससे क्या हुआ? उसका एरिया इंक्रीज हो गया। जैसे एरिया इंक्रीज हुआ प्रेशर कम हो गया, अभी आसानी से जमीन पर चल पाएगा। ये आपका एग्जाम्पल। क्लियर दैट? चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर समझ में आ गया, थ्रस्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम। कोई भी एक कॉलम है, किसी भी शेप का ले सकते हैं अपन, क्यूब ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का ले सकते हैं, किसी भी शेप का। अपने पास क्या है? एक वेसल है। कोई भी अपने पास क्या है? कॉलम है। उस कॉलम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, मैंने मान लिया एक क्यूब। क्या ले लिया अपन ने? एक क्यूब ले ली। ठीक है, क्यूब ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लो, कोई भी शेप लिया जा सकता है। मान लिया रेक्टेंगुलर शेप, इसकी हाइट h है, ठीक है। मान लिया क्यूब नहीं है, कोई और शेप है, हाइट h मान लिया अपन ने, और इसका ये जो है एरिया, ये एरिया, ये क्या मान लिया मैंने? कैपिटल ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या भर दिया अपन ने? फ्लूइड भर दिया। क्या फील कर दिया? कंप्लीटली फ्लूइड फील भर दिया है इसको। अब क्या होगा? इस पर ये प्रेशर लगाएगा, कितना लगाएगा वो अपन क्या करना है? काउंट करना है। तो देखेंगे, फ्लूइड है, अंदर जाएगा तो कोई ना कोई इस पर वेट अप्लाई करेगा। कितना वेट अप्लाई करेगा? तो हम वेट निकालते हैं इसका। वेट क्या होता है? वही फोर्स। तो वेट इजिकल टू क्या लिखेंगे अपन? मास इंटू जी। एक्सीलरेशन जी लगेगा, यहाँ पे ए नहीं अप्लाई होगा। मास अपने को उसका नहीं पता कितना इसके अंदर फ्लूइड डाला गया, अपन नहीं जानते, अपने को वैल्यू नहीं दी, अपने को केवल ये दिया गया है कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो है, कि रो डेंसिटी का फ्लूइड इसमें क्या कर दिया अपन ने? फील कर दिया है। अब क्या करना है इसके लिए? अपने को इसका ऊपर लगने वाला प्रेशर फाइंड आउट करना है।
कैसे करेंगे? मास अपने को नहीं पता, तो मास इजिकल टू क्या होता है अपन ऑलरेडी जानते हैं, रो इजिकल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। क्लियर दैट? तो मास क्या लिख दूं मैं, रो इंटू वॉल्यूम इंटू इसी। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो क्या मिला आपको, रो ए एच जी किसके इक्विवेलेंट आ गया, वेट के इक्विवेलेंट आ गया। चाहिए क्या अपने को चाहिए भैया प्रेशर चाहिए। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, प्रेशर करना है। प्रेशर का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो थ्रस्ट बोल दे, वेट बोल दो, चाहे फोर्स बोल दो, एक ही बात है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, वेट अपॉन एरिया। वेट कितना है अपने पास, रो ए एस जी अपॉन में ए से कैंसिल, क्या वैल्यू है अपने पास, रो जी एच। किसी भी लिक्विड कॉलम पर लगने वाला फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, ये फ्लूइड का प्रेशर ध्यान रखना बात, किसका प्रेशर है, फ्लूइड का प्रेशर है, कितना होता है, रो जी एच। किसी भी लिक्विड कॉलम पर लगने वाला फ्लूइड प्रेशर ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, रो जी एच रहेगा, जहां रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड एच इज द हाइट ऑफ द वेसल, जो भी आप वेसल काम में ले रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, मिटा देता हूं इसको मैं। नेक्स्ट टॉपिक, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए पास्कल ने एक लॉ दिया था। प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए पास्कल ने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या दिया था वो देखते हैं, पर वो पढ़ते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पास्कल लॉ दिया था। क्या दिया था, प्रेशर एक्सर्टेड on any fluid at any place is uniformly transmitted in all direction ये क्या किसने कहा था, पास्कल ने कहा। क्या कहा था कि जो भी प्रेशर लग रहा है, किसी भी लिक्विड कॉलम में, किसी भी वेसल के अंदर, वो सारा का सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि मैं कोई वेसल लूं, किसी प्रकार कर लूं, तो यहाँ पे मैंने ये वेसल ले लिया इस प्रकार का, तो यहाँ पे मैंने 4 होल कर दिए। क्या कर दिए, 4 होल कर दिए। तो आप देखेंगे क्या होगा, इन चारों होलों से जो भी लिक्विड प्रेशराइज होगा, लिक्विड प्रेशर से निकलेगा, उन चारों का प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो क्या कहा आपने, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी फ्लूइड एट एनी प्लेस, कैसा भी प्लेस हो, कैसा भी फ्लूइड हो, इज यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। और ये क्या होगा, हमेशा नॉर्मली होगा, उसके नॉर्मली अप्लाई होगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जनरली अपने सिलेबस में 2 इसके एप्लीकेशन है। पहली है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरी है हाइड्रोलिक ब्रेक। पहली है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरी है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। तो चलिए अपन पहली शुरू करते हैं, एप्लीकेशन लेके चलते हैं पास्कल लॉ की। अपन बात करने वाले हैं अब एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। नंबर 1 पर बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट की।
हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक होते हैं, कार मैकेनिक होते हैं, वो उनके पास एक सिस्टम होता है, इसे दबाते हैं और वो कार ऊपर उड़ जाती है। उनके पास एक छोटी सी मशीन सी होती है, उनके पास एक लिफ्ट सिस्टम होता है जिसको वो धीरे धीरे प्रेस करते हैं, अपने हाथ से प्रेशर लगाते हैं और कार उड़ जाती है। 1000 किलोग्राम वजनी कार उड़ जाती है। किससे? उस मशीन से। यदि अपन वैसे हाथ उठाने जाए तो अपन से नहीं उठेगी। 1000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम ट्रक, टनों वजनी ट्रक, वो भी क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। किससे? एक मशीन से। वो मशीन क्या होती है? वो होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये किस तरह बिहेव करती है, किस तरह काम करती है, चलो वो आज देखते हैं। पर इसमें क्या होता है? एक्चुअली 2 सिलेंडर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 2 सिलेंडर होते हैं। जिनको एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। ये 2 सिलेंडर, एक पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इनको अपन ने एक पाइप से जोड़ दिया, ये पाइप से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या भर दिया अपने? लिक्विड फिल कर दिया, इनकम्प्रेसिबल, जिसको अपन कंप्रेस न कर सके वैसा आपने क्या कर दिया? इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया है। यहां पर रख दिया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसके अंदर से वाटर बाहर ना निकल सके। ये अपन ने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे। यहां से इसको क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कितना फोर्स? जो अपन अप्लाई, इसको अपन ने मान लिया F। इसको F1 भी बोल सकते हो, स्मॉल f भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इसका एरिया अपन ने मान लिया स्मॉल a। ये सिलेंडर का नाम दे दिया अपने C1, इस सिलेंडर को अपने नाम दे दिया C2। इसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है कंपेयर है। इस पर अपन ने क्या ले लिया? एक पिस्टन ले लिया, तो ये फ्रिक्शनलेस है। ये आपका पिस्टन। इस पिस्टन में क्या रख दिया अपन ने? लोड रख दिया, जिसको अपन ने वो उठाना, एक हैवी लोड जिसको अपन क्या करना है? ऊपर उठाना है। तो प्रेशर कितना लगेगा? ऊपर क्यों लगेगा? कितना मान लिया अपन ने? कैपिटल F। इसका एरिया कितना ले लिया अपन ने? कैपिटल A। इसका एरिया स्मॉल ए का मिले, एरिया क्या ले लिया अपन ने? कैपिटल ए लिया। यहां से इसको प्रेशराइज करेंगे, यहां से इस पिस्टन को क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो ये नीचे की ओर जाएगा, इसमें प्रेशर प्रोड्यूस होगा, वो प्रेशर क्या रहेगा? इसके ऊपर लगेगा। अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जितना प्रेशर अपन यहां दे रहे हैं, जितना प्रेशर अपन यहां ट्रांसमिट कर रहे हैं, उतना ही इसको मिलेगा, ऊपर उठ जाएगा। इज दैट क्लियर? बट अपन थोड़े फोर्स से ज्यादा फोर्स रिसीव करेंगे, थोड़े फोर्स से ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे? अपन गेन करेंगे। अपन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे और 1000 किलोग्राम की कार ऊपर उठ जाएगी। तो क्या होगा देखेंगे। चलिए, इसमें क्या बताया? लिक्विड बना हुआ है सबके अंदर, इसको अपने क्या जोड़ दिया? पाइप से जोड़ दिया। तो अपन बात करते हैं कि इस पिस्टन पर, पिस्टन इसको नाम दे दिया P1, इस पिस्टन को नाम दे दिया P2। पिस्टन P1 पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? P इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। क्लियर है? ये प्रेशर इस पर ये हो रहा है, इतना प्रेशर किस पर लगेगा? पिस्टन P2 पर लगेगा। तो फोर्स, फोर्स ऑन पिस्टन P2, फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? इस पर लगने वाला फोर्स कितना माना अपन ने? F माना। F बराबर कितना होता है? यहां से प्रेशर इंटू एरिया। इसका एरिया कितना अपने पास? कैपिटल A है। प्रेशर कितना है? जितना प्रेशर यहां अप्लाई हो रहा है, उतना ही प्रेशर उसके पास जाएगा। तो इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप अपन कह सकते हैं F अपॉन स्मॉल a इंटू कैपिटल A। इसको आप ऐसे भी सकते हो, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू स्मॉल f। इज दैट क्लियर? अब इसको कंपेयर कीजिए, कौन ज्यादा बड़ा होगा? ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? देखेंगे। अपन जानते हैं सिंस कैपिटल A ग्रेटर देन स्मॉल a है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? शो कैपिटल F भी स्मॉल f से क्या होगा?
ज्यादा होगा। आपने स्मॉल एफ लगाया, आपने कम फोर्स लगाया, क्या मिल गया आपको? हैवी प्रेशर मिल गया, हैवी फोर्स मिल गया, जो क्या काम कर सकता है? हैवी लोड को भी आसानी से उठा सकता है। अपन ने अप्लाई किया था स्मॉल फोर्स, अपन को क्या मिल गया? लार्ज फोर्स मिल गया, जो क्या काम कर रहा है? किसी भी हैवी वेट को उठाने के लिए काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अपन क्या कर सकते हैं? स्मॉल फोर्स से हैवी फोर्स गेन कर सकते हैं। ये किस पर काम कर रहा है आपका? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, जिस कारण अपन स्मॉल फोर्स देके एक बड़े व्हीकल को उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक ये क्या होती है? चलो देखते हैं इसको भी। ये भी इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। आपने बाइक, व्हीकल जितने भी होते हैं, ठीक है, बड़े व्हीकलों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक आते हैं। कैसे आते हैं देखेंगे। ये मान लिया अपने पास एक पाइप है जिसमें से आपका ब्रेक ऑयल या कोई भी लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है। या एक सिलेंडर मान लिया अपन ने, जो मास्टर सिलेंडर है। यहां एक पिस्टन जुड़ा हुआ है, यहां पे की है एक। यहां क्या लगा दिया अपने? पेडल लगा दिया, जिसमें हम ब्रेक मारेंगे। बाइक में ब्रेक होता है, गाड़ी में ब्रेक होता है, हम ब्रेक मारेंगे तो वो ये पेडल है आपका, ठीक है। यह आपकी टायर की इनर रिम, इनसाइड वाली रिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है। यहां मैंने क्या किया? एक सिलेंडर लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया अपन ने? पिस्टन लगा दिए। क्या लगा दिए? पिस्टन लगा दिए। ये पिस्टन P1, ये पिस्टन आपका P2। और इसको किसे जोड़ दिया अपन ने? इसको अपन ने किससे जोड़ दिया? इसके अंदर के ब्रेक से अपन ने इसको जोड़ दिया। यहां जोड़ दिया और अपन ने इसको यहां जोड़ दिया। और यहां जोड़ दिया अपन ने एक स्प्रिंग कि ब्रेक लगने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में रीगेन कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आपका मास्टर आपका पिस्टन या मास्टर सिलेंडर बोल सकते हो इसको आप। इसमें क्या भरा हुआ है? ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। या वह पेडल है। यह आपकी क्या है? इनर रिम, जो टायर के अंदर होती है, इनर रिम। ये दो पिस्टन लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग लगी हुई है। यहां क्या लगा होता है इसके ऊपर? यहां यहां लेदर लगा होता है। क्या लगा होता है? लेदर। देखा होगा आपने, यहां क्या लगा होता है? लेदर लगा होता है। ये बुश होते हैं जैसे आपके, इसे हम ब्रेक शू भी बोलते हैं, ब्रेक शू। क्लियर दैट? या आपके पिस्टन हो गए या सिलेंडर्स को अपन बोल सकते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पेडल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रेशराइज होगा। ये क्या होगा सर? फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये फोर्स प्रेशर में कन्वर्ट होगा। ये प्रेशर किसके थ्रू फ्लो होगा? ब्रेक ऑयल के थ्रू फ्लो होगा, इसके अंदर आएगा। इसमें जैसे ही प्रेशर आएगा, ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या होगा? एक इधर लगेगा और एक इधर अप्लाई होगा। तो ये पिस्टन P1 और P2 बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। जैसे प्रेशर लगाएंगे तो ये जो शू है कहां टच हो जाएगा? इनर रिम के टच हो जाएगा, ये इधर टच हो जाएगा। टच होते ही क्या करेगा? आपके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देगा। वो क्या कर देगा? ब्रेक लगा देगा, टायर को क्या कर देगा? रोक देगा। जैसे हम ब्रेक से पेडल हटाएंगे, ये स्प्रिंग क्या करेगा? वापस इसको अपनी
शेप में ले आएगी, वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। फिर जैसे अपन ब्रेक लगाएंगे, पिस्टन के थ्रू क्या, पिस्टन इसके थ्रू क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू, ब्रेक ऑयल के थ्रू, ये आ जाएगा, वापस से पिस्टन क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, पिस्टन दोबारा फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा क्या होगा, दोबारा इसके बाद टच हो जाएगा, वापस से ब्रेक लग जाएगा, टायर रुक जाएंगे। ये क्या होता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत। बात समझ में आ गई। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने पॉसिबल डायरेक्शन है सबके अंदर इक्वली रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये किसने बताया था, आपके पास्कल ने बताया था। ये था अपना पास्कल लॉ, उसकी एप्लीकेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम लेते हैं, अब लेते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखेंगे आप, पहले प्रॉब्लम को सुनेंगे। एक आपके पास कार है, कार का मास दिया गया आपको 1350 केजी। एक कार है जिसका मास आपको दिया गया 1350 केजी, वो रखी हुई है हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। कार रखी हुई है हाइड्रोलिक लिफ्ट पर रखी हुई है, यहां रखी हुई है कार। इसका मास आपको दिया गया है 1350 केजी। जो स्मॉल पिस्टन है, इसकी रेडियस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। बिग पिस्टन है, उसकी रेडियस दी गई आपको 15 सेंटीमीटर। एरिया आसानी से निकल जाएगा इनका आपका, ठीक है। आपसे यह पूछा गया है कि यदि इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कि आप यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इससे क्या हो रही है, 1350 किलोग्राम की कार ऊपर उठ रही है। तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स रिक्वायर होगा इसको उठाने के लिए, इस कार को उठाने के लिए यहां से कितना फोर्स लगाएं कि कार ये ऊपर उठ जाए। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, F1 फाइंड आउट करना है, F2 आपको दिया हुआ है, यहां से अपना फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी हिसाब से क्या पूछ रहा है कि इसका पर रिक्वायर्ड प्रेशर कितना होगा, कार को उठाने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर कितना होगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो हियर अपने दिया गया मास दिया गया है, रेडियस R1 दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²मीटर। R2 दिया गया है 15 सेंटीमीटर, सोल्व करें क्या कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। मास को फोर्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास F2 कितना आएगा mg, तो 1350 इंटू 9.8 न्यूटन। बात समझ में आ गई। और अपन जानते हैं जितना प्रेशर यहां लगेगा उतना ही प्रेशर ऊपर उठेगा, किसके नियम से, पास्कल के नियम से। तो क्या कह सकते हो, यहां से P1 इजिकल टू क्या होता है, ऑलवेज P2 होता है। जितना प्रेशर आपने यहां लगाया उतना ही ट्रांसमिट वहां होगा, तो P1 क्या होता है F1 अपॉन A1 इजिकल टू F2 अपॉन A2। F2 P1 है, F1 चाहिए, तो F1 इजिकल टू A1 अपॉन A2 इंटू में F2। A1 कितना है अपने पास, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इंटू में F2। पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और F2 की वैल्यू है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा अपने को, 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1350 इंटू 9.8। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², 10⁻²। सोल्व करेंगे इसको अपन, अपने पास वैल्यू क्या आएगी, यहां से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ अपने को, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर 225। इसको सोल्व करना है अपने को, तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास आफ्टर सोल्व 1.5 इंटू 10⁻³
न्यूटन। इसको अपन सोल्व करेंगे, अपने पास ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। आ गया। आगे अपन पूछा आपसे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना, प्रेशर क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रेशर यही अप्लाई कर रहे हो आप प्रेशर, तो क्या होता है फॉर्मूला F1/A1, F1 क्लास ऑलरेडी आ गया 1.5 × 10 की पावर 3, ए कितना है पाई R1 स्क्वायर 1.5 × 10 की पावर 3, पाई 3.14 इंटू R1 कितना है 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.9 × 10 की पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। बात समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको कि यहाँ से अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक कार उठ रही है तो मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए कि कार उठ जाए, तो फोर्स कितना था 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन, और रिक्वायर्ड प्रेशर पर निकाले 1.9 × 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर दैट, हो गया है, फटाफट इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है आपको, प्रॉब्लम नंबर 2, दो सिरिंज आपके पास, सिरिंज इंजेक्शन लगाने वाली दो सिरिंज आपके पास, एक ये बिना नीडल, इसके आगे नीडल नहीं लगा हुआ है, क्लियर, ये इस पर पिस्टन लगा होता है, ठीक है। पिस्टन की अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने पाइप जोड़ दी, लिक्विड से भरी क्या जोड़ दिया आपने, पाइप जोड़ दी पिस्टन के ऊपर। एक दूसरी है आपके पास ये पिस्टन, इसका जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है पहले वाली की तुलना में, क्लियर। ये आपकी सीरीज फर्स्ट, ये सीरीज सेकंड, इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये कहा गया आपको। आपको ये और बताया गया साथ साथ के अंदर कि इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर का है, इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का है। इज दैट क्लियर, आपको ये कहा गया है इसके अंदर। और क्या बताया गया आपको कि यदि अपन इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाएं, कितना 10 न्यूटन का, कितना फोर्स लगाएं अपन 10 न्यूटन का यदि फोर्स लगाएं तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 आपसे पूछा है, ठीक है। पहली बात तो ये पूछा आपसे। दूसरी बात क्या बोल रहा है आपको कि यदि अपन यहां से इसको, यहां से अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर क्या करें, 6 सेंटीमीटर पुश करें, तो ये यहां से कितने सेंटीमीटर पुश होगा, मतलब लेंथ पूछी आपसे, L2 पूछा है, L1 दिया हुआ है, लेंथ आपको दी 6 सेंटीमीटर है, L2 पूछा है। किस समझ में आ गया आपको, दो सीरीज है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की, दोनों के पिस्टन को अपने किसी पाइप से जोड़ दिया, उसमें क्या भर दिया अपने, लिक्विड भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ अपने इसको, इसका क्रॉस, इसका आपको डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, इस पर फोर्स लगा रहे हैं इधर से 10 न्यूटन का, या तो खींच रहे हैं या फिर इधर लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, पहली बात तो ये पूछिए। दूसरी बात क्या पूछी आपसे, यदि मैं इसको 6 सेंटीमीटर तक मूव करवाता हूं तो ये कितना सेंटीमीटर मूव होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हियर क्या गिवन है वो लिख लीजिए, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो R1 रेडियस कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे, R2 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1.5 × 10 की पावर -2 मीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, हाफ रेडियस हो जाएगी। और आपको F1 गिवन है, F1 गिवन है कितना 10 न्यूटन, क्या फाइंड आउट करना है F2, तो अपन जानते हैं प्रेशर जितना यहां से अप्लाई हुआ उतना ही आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है F1/A1 = F2/A2, चाहिए क्या अपने को F2 चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला A2/A1 × F1, फॉर्मूला क्या होता है पाई R1² पाई R2² इंटू में F1, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू अपने पास क्या है 0.5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 1.5 × 10 की पावर -2 का
होल स्क्वायर F1 कितना दिया गया आपको 10 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 3। क्लियर दैट? उल्टा लिख लिया क्या अपन ने? सॉरी थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी। R2 ऊपर आएगा और R1 नीचे आएगा। ऊपर कितना आएगा 1.5, नीचे क्या आएगा 0.5। 5 3 जा 15। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90 न्यूटन। ये क्या मिल गया आपको फोर्स मिल गया कि F2 इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस पिस्टन के ऊपर 90 न्यूटन अप्लाई होगा। अब क्या चाहिए अपने को लेंथ चाहिए। अपन जानते हैं कि इधर से लिक्विड अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, उतना ही लिक्विड इसमें जा रहा है। जितना लिक्विड यहां से आप भेज रहे हो उतना ही लिक्विड जा रहा है। मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा सेम। तो वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम और इसमें वॉल्यूम सेम है, तो मतलब V1 इज इक्वल टू V2। क्या लिख सकते हैं इसको मन लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया। लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। L1 गिवन A1 गिवन है, A2 गिवन है, L2 चाहिए अपने को। तो L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2 इंटू में L1। A1 कितना होता है पाई R1 स्क्वायर, A2 पाई R2 स्क्वायर। L1 गिवन आपको 6 सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू वही अपने पास 0.5 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू L1 की वैल्यू अपने को दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे अपन 9 और ये 6 अपॉन 9 2/3। इसको आगे सोल्व करेंगे अपने पास वैल्यू आएगी 0.6 एंड सो ऑन। सो कह सकते हैं नाइटली 0.67 मीटर। क्या आ गया आपके पास L2 आ गया। कोई डाउट नहीं है। जो सीरीज दी गई थी, डायमीटर दिया गया था अपने को, फोर्स दे दिया गया था, दूसरे पर लगने वाला फोर्स चाहिए था, अपने निकाल दिया 90 न्यूटन। इसी प्रकार से दोनों वॉल्यूम को सेम ही ट्रांसफर हो रहा है। अपने को लेंथ दे दी, दूसरे की लेंथ अपने निकाल दी, कितनी आएगी 0.67 मीटर आएगी। रिजल्ट क्लियर? ये था अपना आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।